हेलो गाइस, गुड इवनिंग, राम राम सा सभी को। तो कैसे हो दोस्तों आप? अभी बजे शाम के 4 में आ गया हूँ वीर हसन खां मेवाती पैनोरमा अलवर। एक्चुअली इस पैनोरमा के अंदर वीर हसन खां मेवाती की जन्म से लेकर और वीर गति तक का इतिहास दिखाया गया है स्टैचू के द्वारा, पैनोरमा के द्वारा, स्लाइड्स के द्वारा। तो वो हम सब चीज़ें देखने वाले आज अंदर, और आपको पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ कि वीर हसन खां मेवाती की क्या इतिहास रहा और हम अपने देश के लिए किस तरीके से लड़े और फिर वीर गति को प्राप्त हुए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का लोग। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, ये पड़ता है अलवर से भैरोड जाने वाले रास्ते पर। अलवर बस स्टैंड से लगभग 7 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, रेलवे स्टेशन से भी लगभग 7 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। और इस रास्ते पर ये अभी बना है। 1 अगस्त को इसका ओपनिंग हुई थी। कोरोना की वजह से काफ़ी टाइम से बंद पड़ा था, तो 1 अगस्त को ओपनिंग हुई थी। तो चलिए गाइस, अब अंदर चलते हैं। तो गाइस, ये है मेन रास्ता और वो हमारे वीर हसन खां मेवाती का पैनोरमा, मतलब बहुत शानदार तरीके से दिखाया गया कि किस तरीके से उन्होंने युद्ध के लिए आगाज़ किया था, किस तरीके से वो लड़े, इस तरीके से उनको दिखाया गया अपने घोड़े के साथ। तो चलिए गाइस, अंदर चलते हैं अभी। ये है टिकट घर, यहाँ से मिलेगी टिकट। तो इस तरीके की हमने टिकट ले ली है, 10 रुपये की टिकट है। और टाइमिंग जो है 10 से 5 बजे की है मॉर्निंग में। आप 10 से 5 बजे आ सकते हो यहाँ पर वीर हसन खां मेवाती। और ये सामने पैनोरमा पूरा बना हुआ है। तो चलिए गाइस, चलते हैं। लाल पत्थर से इसका निर्माण किया गया है। चलिए गाइस, चलते हैं, अंदर देखते हैं। तो गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 अगस्त को इसका ओपनिंग हुआ था माननीय टीकाराम जूली द्वारा। यहाँ पर ये कब बन के तैयार हुआ था? 27/9/2018 को, जो कोरोना की वजह से नहीं खुला। यहाँ पर लिस्ट दे रखी है उन सारे पैनोरमा की जो राजस्थान के अंदर बने। 46 पैनोरमा राजस्थान के अंदर बन चुके हैं, जो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के टाइम से थे। तो चलिए गाइस, अब अंदर चलते हैं। चप्पल आपको जो भी जूते चप्पल हैं वो सब बाहर उतारने पड़ेगी। जैसे ही एंटर करते हो, सामने वीर हसन खां मेवाती का पैनोरमा एक हॉल के अंदर। राइट हैंड साइड से अपन को एंट्री करनी है, लेफ्ट हैंड साइड से अपन एग्जिट होंगे। तो इसको आते समय देखेंगे। अभी चलते हैं राइट हैंड साइड से। जैसे ही चलते हो, दूसरा गेट आपको मिलेगा, एक गेट के अंदर दूसरा गेट, एंड देन यहाँ से एंटर लेते हैं। तो गाइज़, यहाँ पर है वीर हसन खां मेवाती के पूर्वज। सबसे पहले बहादुर नार खां, उसके बाद उनके पुत्र अली अकलीम खां, जिन्होंने फिरोजपुर झिरका भी बसाया था। उसके बाद उनके पुत्र जलाल खां, उनके पुत्र अहमद खां, जकरिया खां, अलावल खां, और सबसे लास्ट में वीर हसन खां मेवाती, जो कि उनकी अफगान पत्नी से जन्म हुआ था। गाइज़, यहाँ पे दिखाया गया है कि जो बहादुर नाहर खां थे वो मेवात के पहले शासक थे, जिन्होंने मौजा कोटला को अपनी राजधानी बनाया था और अरावली श्रृंखला को एक मजबूत किले का निर्माण कराया था, जिसके अवशेष आज भी मौजूद हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है वीर हसन खां मेवाती का जन्म। ये है अलावल खां और ये है इनकी पत्नी, अफगान पत्नी, जिसके पेट से वीर हसन खां मेवाती का जन्म हुआ था। तो गाइस, नेक्स्ट स्लाइड में दिया गया है कि वीर हसन खां मेवाती ने किस तरीके से मेवों की 10,000 फौजों की एक सेना इकट्ठी करी और अफगान के खिलाफ लड़कर एक अपने देश को विजय दिलाई, जिसके नाम से उन्हें आज भी साए मेवात के नाम से जाना जाता है। वीर हसन खां मेवाती को साए मेवात के नाम से जाना जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो गाइज़, ये है हमारा बाला किला। बाला मतलब कि किसी पहाड़ की चोटी पर जब कोई किले का निर्माण होता है तो उसे बाला बोला जाता है। तो बाला किला उसी से नाम रखा गया, जिसमें इन्होंने 5 गेट बनवाए, जिसमें अपन सबसे ज़्यादा जो जानते हैं जयपोल को जानते हैं जब मेन पड़ता है, लेकिन उसके साथ साथ ही सूरज पोल, लक्ष्मण पोल, चांद पोल, अंधेरी भी अलग अलग 5 गेट हैं जो बनवाए गए थे। और इनमें बहुत सारी जो मेवात है उनके इतिहास का वर्णन किया गया है इस किले के अंदर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो ये इसमें दिखाया गया कि जो 10,000 फौज की सेना इकट्ठी करी थी हसन खां मेवाती ने अफगानों के खिलाफ लड़ने में, जिसमें उन्होंने अफगानों को करारी शिकस्त दी थी। साथ ही साथ उनका अकबरनामा में भी बहुत जिक्र है, जिसमें शेरशाह सूरी, बाबर, बैरम खां, राणा सांगा और हसन खां मेवाती नाम अग्रिम पंक्ति में आते हैं। तो अकबरनामा में इनका नाम भी आता है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसमें प्रजा का वो दिखाया गया कि किस तरीके से प्रजा सची हुई है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो हमारे वीर हसन खां मेवाती थे, उनके पुत्र यानी कि नाहर खां को बाबर ने एक तलवार देकर संधि प्रस्ताव में भेजा कि वो हमारे साथ लड़ें। और लेकिन वीर हसन खां मेवाती को मंजूर नहीं था। उसने बोला कि मैं धर्म से ऊपर हूँ, तुम मुसलमान हो, मैं भी मुसलमान हूँ, लेकिन मैं अपने देश के लिए पहले लड़ूंगा,
मैं धर्म से पहले अपने देश की भक्ति को मानता हूँ। तो उन्होंने उनका संधि प्रस्ताव जो है ठुकरा दिया था। तो गाइज ये दृश्य है बयाना का, अलवर ज़िले से कुछ दूरी पर पड़ता है, जहाँ पर वीर हसन खां मेवाती ने अपनी 10,000 फौज सेना के साथ अपने राणा सांगा थे उनका साथ देना चाहा और कहा कि हम आपके साथ लड़ेंगे, और अपना वचन दिया। और इस तरीके से वो बयाना में अपने 10,000 सैनिकों को लेके पहुँच गए। बोले या तो मैं युद्ध में जीत के आऊँगा या फिर अलवर मेरी लाश लौटेगी। तो इस तरीके से वचन कह के वो राणा सांगा से मिले। फिर आगे दिखाते हैं, यहाँ पर बैठक दिखाई गई है विद्या प्रेमी व शायर वीर हसन खां मेवाती। तो गाइज वीर हसन खां जो मेवाती थे वो बेसिकली विद्या प्रेमी हुआ करते थे, जो शायर होते थे उनका बड़ा सम्मान किया करते थे। तो उनको अपने महल में बनाकर एक दिन उनके साथ शेर व शायरी का जो है दिन रखा करते थे और खूब शेर व शायरी किया करते थे। नीचे उनकी दी हुई एक शायरी लिखी हुई है जिसे आप पढ़ सकते हैं। तो गाइज ये चित्रण है पानीपत के प्रथम युद्ध का, जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, जिसमें वीर हसन खां ने अपने पिता अलाउल खान और अपने पुत्र नाहर खां के साथ इब्राहिम लोदी की तरफ से लड़े, जिन्होंने अपने भाले और तलवार से बहुत पराक्रम दिखाया। लेकिन बाबर के पास आधुनिक तोपें होने के कारण वो इस युद्ध को हार गए थे, जिसमें उनके पिता वीर गति को प्राप्त हुए थे। अलाउल खां और नाहर खां को बंदी बना लिया गया था, लेकिन वीर हसन खां को बाबर की अधीनता स्वीकार नहीं थी, इसलिए वो अलवर के जंगलों में आके फिर से सेना का गठन करने लग गए थे। तो बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। तो गाइस इसमें दिखाया गया वीर हसन खां मेवाती का राज तिलक सन 1526 में, जब पानीपत के युद्ध में अपने पिता को वीर गति प्राप्त हो गई थी अलाउल खां को, तब तत्पश्चात विषम परिस्थितियों में उनका राज तिलक किया गया और अलवर के राजा उनको बनाया गया और राज तिलक उनका पूर्ण हुआ। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो गाइस नाहर खां जो कि वीर हसन खां के पुत्र थे, बाबर ने उनके पुत्र को बंदी बना के रख लिया था, लेकिन उनकी जिस तरीके से रखा था वो एक राजा की राजकुमार की तरह रखा था। और वो इसलिए रखा था क्योंकि वो जानते थे कि वीर हसन खां कभी भी पलटकर वार कर सकते हैं, और अगर उनके पुत्र को अच्छे से रखा जाए तो शायद वो दिन ना आए और वो उनके साथ मिल जाए। इस सोच के साथ उन्होंने नाहर खां को एक राजकुमार की तरह व्यवस्था की और अपने साथ रखा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइज ये जो चित्रण है ये उसका है कि जब पानीपत का पहला युद्ध हार गए थे तो वीर राजा हसन खां कुछ 1.5 साल तक जंगलों में भटकते रहे थे, और इसी क्षण में बाबर की सेना जो थी वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक वीर हसन खां मेवाती की सेना को पछाड़ते रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ये थी बात 21 अप्रैल 1526 की, और अदम्य साहस तक लड़ते रहे, मुगलों को चैन नहीं दिया और निरंतर संघर्ष करते रहे। तो ये उस संघर्ष का चित्रण है। अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या इसमें दिखाया गया कि वीर हसन खां मेवाती द्वारा अतिथि सत्कार। अब क्या था कि जो मुजफ्फर खां गुजराती थे, उनके पुत्र शहजादा बहादुर हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो अजमेर में दरगाह है, वहाँ पर जब चादर चढ़ाने आए तो उन्होंने वीर हसन खां के बारे में खूब सुना था। तब वो उनसे मिलने अलवर आ गए थे, और तब जब वो अलवर आया तो हसन खां को जब पता चला तो उनका खूब आदर सत्कार किया, धूमधाम से उनका स्वागत किया। तो ये उसी का चित्रण है। ये एग्जिट गेट, लेकिन अभी भी अपन को इस तरह से चलना है। तो यहाँ से अभी देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो ये एक कविता सार लिखा हुआ है असमत खां के द्वारा। ये वतन पर मरने वालों की ज़मीं है मेवात, और अपने बाला किला का चित्रण दिखाया गया है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसमें दिखाया गया राजा हसन खां मेवाती का शौर्य। तो गाइज ये चित्रण है 28 फरवरी 1527 का, जो कि राणा सांगा और राजा हसन खां मेवाती संयुक्त मिलकर फतेहपुर सीकरी के एक जगह मिले। वहाँ पर उन्होंने वापस से बाबर के साथ भीषण युद्ध किया, जिसमें बाबर हार गया था और उसे वहाँ से भागना पड़ा था। तो इस चक्कर में क्या हुआ था कि जब ये युद्ध लड़ रहे थे तो युद्ध पश्चात क्या हुआ था कि राणा सांगा जो है वो घायल हो गए थे। जब घायल हो गए थे तो वीर हसन खां मेवाती ने मोर्चा संभाला और अपनी तलवार चली। जहाँ उनकी तलवार चली वहाँ मुगलों की लाश पड़ी थी। इसमें उन्होंने लिखा कि उन्होंने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे। इस शौर्य पराक्रम से वो लड़े थे। अब बढ़ते हैं आगे। जैसा कि बताया गया था कि बाबर के पास जो थी वो आधुनिक तोपें थी, लेकिन उसके समय बहुत समय तक राजा हसन खां की जो सेना है वो लड़ती रही। आखिर में एक तीर उनके सर पे जा लगा, जैसा कि दिखाया गया है, जिससे उनकी वीरगति के प्राप्त हो गए। तो उनके जो नज़दीकी रिश्तेदार थे जमाल खां, फतेह जंग, हुसैन खां, पार्थिव शरीर को अलवर ले गए और नगर के उत्तरी पास में उन्हें दफना कर एक छतरी बनवा दी, जो आज भी हसन की के नाम से प्रसिद्ध है। तो आगे बढ़ते हैं अब। तो ये है हसन खां मेवाती की संपूर्ण कथा, जिसको ऐतिहासिक रचना के रूप में लिखा नरसिंह मेम ने कांझोता नगर में। तो आज भी ये वहाँ पर स्थित है उनकी कथा, और आज भी बहुत पॉपुलर है, जिसकी वजह से आज हम इस इतिहास को जान पाए हैं।
तो गाइज ये है नरसिंह मेव, जिन्होंने वीर हसन खां मेवाती की कथा लिखी थी। और कथा किस में लिखी गई थी? पिंगल भाषा, मेवात की साहित्यिक भाषा जिसे पिंगल भी कहा जाता है, काव्य रचना की थी इन्होंने। खानवा फतेहपुर सीकरी की लड़ाई के 40-50 वर्ष बाद हसन खां मेवाती की कथा इन्होंने रचना की थी। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये रह तो जंग अधूरी खानवा, बसवा नामक गांव में घायल अवस्था। तो गाइज, तो इसमें ये दिखाया गया कि जब राणा सांगा घायल हो गए तो कुछ दिन पश्चात उन्होंने अपने उपचार के दौरान उनका प्राणांत हो गया था। साथ ही साथ वीर हसन खां मेवाती भी चले गए थे। तो ये उसके बारे में एक छोटी सी पंक्ति लिखी हुई है, कविता लिखी हुई है, एक हुए दो हिंदुस्तानी। तो गाइज, इसमें ये है कि जब बाबर ने उनके पुत्र नाहर खां को वापस लौटा दिया था वीर हसन खां के, तो वीर हसन खां ने अनाउंस कर दिया था कि वे 10,000 सैनिकों के साथ राणा सांगा के साथ लड़ेंगे। तो ये उसका चित्रण है और जिसका तुजक ए बाबरी में दर्शाया गया है कि बाबर ने माना कि ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने उसके पुत्र को वापस भेज दिया था, ताकि मुझे लगा कि वो मेरे साथ हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ये मेरी सबसे बड़ी भूल हुई। नेक्स्ट स्लाइड में अकबरनामा एक बहुत बड़ी बुक है, अबुल फाजी ने लिखी है और इसमें वीर हसन खां मेवाती का उल्लेख आपको नज़र आएगा। अजानगढ़ धरती को मेवों का बलिदान कहा जाता है। यह वही जगह है एक्चुअल में जहाँ पर शाहजहाँ की बड़ी सेना के साथ मेवों ने मुकाबला किया और अलग के कुएं पर वीर गति को प्राप्त हो गए। इसलिए आज भी इस जगह को अजानगढ़ जो जगह है वो मेवों का बलिदान जगह कहा जाता है। यहाँ पर लिखा है 1857 में क्रांति में मेवों का योगदान। तो 13 मई 1857 को मेरठ और दिल्ली के विद्रोह सैनिकों 1857 की क्रांति में भी जब क्रांति जो छिड़ी थी, जो पहली क्रांति छिड़ी थी, मेरठ और दिल्ली के विद्रोह सैनिकों ने गुड़गांव पर आक्रमण कर दिया था। तो ये उस क्रांति का चित्रण है। यहाँ पर लिखा हुआ है राजस्थान सड़कों द्वारा। तो यहाँ पर ये अंत होता है। तो गाइस, ये राइट दरवाज़ा जहाँ से एग्जिट हो गए। अब चलते हैं अंदर, जहाँ उस महल में जहाँ पर हमारे वीर हसन खां मेवाती। चारों तरफ इस महल में कुछ भी नहीं है सिवाय इनके मूर्ति के अलावा, और जो कि बहुत ही अच्छी अलग ही शौर्य को दर्शाती है। और साए महावत, जिसे साए मेवात के नाम से भी जाना जाता है हसन खां मेवाती को, क्योंकि ये जिस तरह शौर्य पराक्रम के साथ लड़े थे बाबर के साथ, उन्हें कोई भूल नहीं सकता। तो बाहर निकलते ही यहाँ पर ये इनका स्टैच्यू, जिस पे दिखाएगा कि किस तरीके से उन्होंने जंग का ऐलान किया, किस तरीके से उन्होंने जंग के लिए शुरुआत की। तो ये स्टैचू बहुत कुछ दर्शाता है। तो गाइस, कैसा लगा आपको ये व्लॉग? पूरी इतिहास जान के हमारे वीर हसन खां मेवाती का, जिसके नाम से ये पूरा नगर रखा गया है, हसनखी नाम से, जहाँ पर इनकी आज भी कब्र स्थित है। तो आई होप सो कि आपको ये व्लॉग पसंद आया, कोशिश यही रहती है। तो प्लीज़ गाइज, अगर पसंद आया तो लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा आपको। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम से सभी को। सी यू लेटर गाइज।